नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। अनुशासन, बलिदान और वीरता के सम्मान में आयोजित आउट ऑफ टर्न प्रमोशन अलंकरण समारोह प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। नक्सली मुठभेड़ में शामिल जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। बलिदान और वीरता के सम्मान में आयोजित इस गौरवपूर्ण क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में उपस्थित हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी, रामकिशोर नानू कावरे जी, विधायक प्रदीप जायसवाल जी, हिना कावरे मैडम, सम्राट सरस्वार जी, डीजीपी सुधीर सक्सेना सर, सुश्री भारती मैडम और मंचासीन अन्य अतिथिगण, देशभक्ति जनसेवा के पर्याय बन चुके हमारे हॉक फोर्स के जाबाज जवान, नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारे साथी सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस, एसएफ के अधिकारी और जवान, जोश से भरे एनसीसी एवं विशेष सहयोगी दस्ता के नौजवान और आज उपस्थित पुलिस परिवार की माताएं, बहनें, बच्चे एवं सम्माननीय पत्रकार बंधुओं का मैं पुलिस अधीक्षक बालाघाट हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 22 अप्रैल 2023 की सुबह बालाघाट छत्तीसगढ़ की सीमा के पास घने जंगलों में हॉक फोर्स की एक टुकड़ी ने नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपने जान की बाजी लगा दी थी और 28 लाख की इनामी 2 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया था। आज हॉक फोर्स के इन शूरवीरों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं बालाघाट आना एक बार पुनः न सिर्फ सर के मन में बालाघाट और यहाँ विषम परिस्थितियों में तैनात जवानों के प्रति प्रगाढ़ स्नेह को दर्शाता है, अपितु साथ ही वीरता को सम्मानित करने के उनके दृढ़ निश्चय और परंपरा को भी रेखांकित करता है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि यह महज एक संयोग नहीं है कि जब जब सर आपने बालाघाट आकर सुरक्षा बलों के जवानों में जोश और ऊर्जा का संचार किया है, तब तब बालाघाट के शूरवीरों ने अपने अंदाज में आपको पुनः पधारने का आमंत्रण भेजने में 3 से 4 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन, माननीय गृह मंत्री जी श्री नरोत्तम मिश्रा जी के सतत निर्देशन एवं आदरणीय डीजी सर के कुशल नेतृत्व में पिछले 2 से 3 वर्षों में प्रदेश में नक्सल उन्मूलन की दिशा में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी नीतिगत निर्णय लिए गए, चाहे वो बहुप्रतीक्षित नक्सल एरिया अलाउंस हो या विशेष सहयोगी दस्ते के रूप में स्थानीय नौजवानों की भर्ती हो या फिर नक्सल आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति हो। और इन सभी प्रयासों का सम्मिलित परिणाम है कि बालाघाट में पिछले 1.5 वर्ष के अंदर रिकॉर्ड 1,62,00,000 के इनामी 9 नक्सलियों को धराशायी किया गया है और जवानों का जोश अभी भी हाई है। सर माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ पुनः पधारे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आगमन एक बार फिर निकट भविष्य में मिलने वाली सफलता का शुभ संकेत साबित होगा और नक्सल उन्मूलन के लिए बालाघाट में तैनात सभी जवान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने को सदैव तत्पर रहेंगे, ऐसा मैं आपको एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं सर। और एक बार पुनः आप सभी गणमान्य जनों का आज की गरिमा में उपस्थिति में हार्दिक स्वागत करता हूं। मोहनलाल मरावी जो पदोन्नत होकर निरीक्षक बनाया जा रहा है, तत्पश्चात सहायक उप निरीक्षक राजेश दुर्वे को पदोन्नत कर उप निरीक्षक बनाया जा रहा है। सहायक उप निरीक्षक हनुमंत सिंह टेकाम को पदोन्नत कर उप निरीक्षक बनाया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, हमारे वीर जवानों की, हमारे जवानों के सम्मान के इस कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के नर्मदा घाटी विकास विभाग के मंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, आयुष विभाग के हमारे मंत्री भाई रामकिशोर नानू कावरे जी,
बहन भारती ठाकुर जी नगर पालिका की अध्यक्ष, पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाराणसी विधानसभा से उन्हें मौका देगी तो वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यह फैसला भाजपा के हाई कमान को करना है। बालाघाट में राष्ट्रीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा तथा सनातन धर्म पर भी उन्होंने विस्तृत विचार रखे। श्रीमती तेजेंद्र कौर जी 123वीं वाहिनी सीआरपीएफ, यहां उपस्थित मेरे सभी वीर जवानों, बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, इसी मंच पर बालाघाट में ये 1.5 साल में चौथी बार आना हो रहा है और आज मैं आया हूं अपने वीर जवानों के शौर्य को प्रणाम करने, सैल्यूट करने आया हूं। जिन्होंने अपनी वीरता, अपने पराक्रम, अपने शौर्य और अपनी हिम्मत से एक नया इतिहास रचा है। हिंदुस्तान की धरती पर एक नया इतिहास रचा है। इन जवानों को देख के लगता है हिम्मत से भरे हैं, पराक्रम से पगे हैं। आपके मजबूत कदम हर मुसीबत से बड़े हैं। आपके शौर्य को नमन, आपके प्रताप को प्रणाम। आप हमारा बल हैं, मध्य प्रदेश का अभिमान है। और जब भी आपने नक्सलियों को धराशायी किया, मैं हमेशा आपके बीच आपको सम्मानित करने आया और आपकी वीरता और पराक्रम देखकर मैं ये दावा कर रहा हूं पूरे विश्वास के साथ कि कोई मध्य प्रदेश की जनता की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता ऐसे जवानों के रहते हैं। आज क्रम पूर्व पदोन्नति के लिए मैं अपने सभी जवानों को, 22 जवानों को बधाई देता हूं। 1 साल में 91 लाख के 6 इनामी नक्सली धराशायी किए और 3 सालों में तो 1 करोड़ 62 लाख रुपए के 9 इनामी नक्सली धराशायी किए। ये साधारण सफलता नहीं है। वीर जवानों, आपका अभिनंदन, आपको प्रणाम। और नक्सली गतिविधियों में लगे पथ से भटके हुए जो कुछ लोग हैं, उनको मेरा कहना है कि ये रास्ता छोड़ दें। ये रास्ता अच्छा नहीं है। समाज की मुख्य धारा में लौटे। हमने अपनी नई नीति बनाई है, नवीन नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति। खून खराबे में कुछ नहीं है और ये रास्ता छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसी गतिविधियों के खिलाफ मेरी फोर्स पूरी ताकत से अगर हुई तो खड़ी रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मुझे मध्य प्रदेश के अपने हाक फोर्स पर गर्व है, अभिमान, पुलिस बल पर अभिमान है। जान हथेली पे रख के और सर पे कफन बांध के इन्होंने देश के दुश्मनों, जनता के दुश्मनों, उनको धराशायी करने का काम किया है। और मध्य प्रदेश पुलिस, हमारी हाक फोर्स, एक न अन्य को सफलताएं हमारे खाते में। एक जमाना था डकैतों का आतंक था उत्तरी मध्य प्रदेश में। तब मैंने ग्वालियर की धरती पर जाकर कहा था, मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और हमारे वीर जवानों ने सारे
डकैतों का अंत कर दिया था, सिमी के नेटवर्क को समाप्त किया, नक्सलवाद को हमारे जवान समाप्त करने का काम कर रहे हैं। एक नहीं अनेक उपलब्धियां मध्य प्रदेश पुलिस के खाते में, और इसलिए मैं मध्य प्रदेश पुलिस को और हमारी जितनी भी अलग अलग, चाहे वो हॉक फोर्स हो, पुलिस बल हो, सीआरपीएफ के जवान हो, सभी को मैं इसका श्रेय देता हूं, बधाई देता हूं। मां बहन बेटी का सम्मान मेरे लिए सबसे ऊपर है। और जब मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। पुलिस ने हमारे विशेष अभियान चलाकर ऐसे अपराधियों को दंडित करने का भी काम किया है। पुलिस परिवार के मेरे बहनों भाइयों, आप दिनों रात मेहनत करते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, कोई त्योहार परिवार के साथ नहीं मना पाते। हमारे जवान घोर घने जंगलों में रहकर, कठिन परिस्थितियों में रहकर प्रदेश को शांति का टापू बनाने में जी जान एक कर देते हैं। और इस बार मैंने स्वयं पहल की थी कि पुलिस वाले तो अपनी बात कह ही नहीं पाते, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, नारे लगा नहीं सकते। और जब मैंने डीजीपी साहब से कहा था बुलाओ, मैं सबसे बात करूंगा, आरक्षक से लेकर अधिकारी तक मैंने बुलाए। और मित्रों, जो बात मुझे कही गई, जिसका उल्लेख अभी सुधीर जी कर रहे थे, विशेष भत्ताओं, पेट्रोल भत्ताओं में गिना नहीं रहा, गिनाना कोई आसान भी नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अगर दिया है तो अपने फर्ज को पूरा किया। मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करो और मैं आपकी चिंता करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मध्य प्रदेश की जनता आपके साथ खड़ी है। एक बार फिर मैं आपके शौर्य और पराक्रम को प्रणाम करता हूं, बधाई देता हूं। आगे बढ़ो, प्रदेश को शांति का टापू बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।